हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट और यहां पर आज हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में। दोस्तों, इफ फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे पहले कि इफ फंक्शन जो होता है हमारा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनका हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। जो मैंने यहां पर हाईलाइट करके रखा है ना, ये एग्जैक्टली रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इफ फंक्शन कैन पुट वन ऑफ टू थिंग्स इन अ सेल, यानी दो में से कोई एक रिजल्ट वो हमेशा सेल में लेकर आ जाएगा। द इफ फंक्शन हैज थ्री पार्ट्स, तीन चीजें होती हैं। एक लॉजिकल टेस्ट होता है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीन पार्ट्स में ही इफ फंक्शन जो है वो काम करता है। फॉर द वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स यू कैन पुट नंबर्स, हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं। और अगर टेक्स्ट डाल रहे हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, यानी ये मस्ट बी कोट्स में होना चाहिए, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। फॉर्मूला और सेल रेंजेस, तो जो भी फॉर्मूला है या सेल रेंजेस है वो डाल करके हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक सैंपल डेटा है जहां मैंने सेल्स 1 और सेल्स 2 रखा है। इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे हम। यहां पे मैंने रैंडमली दो नंबर डाले हुए हैं, 85 और 45। इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम ये आंसर्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें आंसर चाहिए ट्रू या फॉल्स, और यहां पर हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूला हम यहां पर फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहली कंडीशन में यहां पर डालता हूं इक्वल टू इफ, और यहां पर दोस्तों कंडीशन जो है वो मैं कुछ इस प्रकार डालता हूं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, ब्रैकेट ओपन में हम लॉजिकल टेस्ट डालने वाले हैं। दैट इज ये हमारा जो नंबर है B9 यानी 85, अगर ग्रेटर है C9 से, यानी जो भी यहां पर नंबर है 45 उससे, तो यानी कॉमा, हम आंसर में चाहते हैं ट्रू, या तो अगर वो ग्रेटर नहीं है तो आंसर में आ जाएगा फॉल्स। देखिए मैंने किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में उसे प्रेजेंट किया है। अब जरा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए, इक्वल टू इफ, हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन यह है कि ये नंबर से ग्रेटर है अगर, तो आप उसे आंसर में ट्रू बताइए, वरना आंसर में फॉल्स बता दीजिए। समझेगी नहीं? तो अब मैं देख रहा हूं यहां पर जिस प्रकार से 85 तो ग्रेटर है 45 से, तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? यहां पर आंसर ट्रू ही आना चाहिए। चलिए एंटर प्रेस करते हैं और देख लेते हैं। एंटर जैसे ही प्रेस किया आंसर आ गया ट्रू। समझ रहे हैं आप? कंडीशन बेस्ड काम कर रहा है ये। अगर मैं यहां पर कर देता हूं 25 और एंटर करता हूं तो यहां आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये नंबर जो है अब ग्रेटर नहीं है। यहां मैं अगर 50 डाल देता हूं तो यहां पर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 50 जो है ये ग्रेटर है 45 से। तो इस प्रकार ट्रू और फॉल्स के माध्यम से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 35 मार्क्स से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए, 35 से कम है तो क्या आना चाहिए, ऐसे कंडीशंस आप सेट करके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जगह पर अगर आप चाहते हैं 1 एंड 0 ऐसा आंसर आए तो आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको इक्वल टू इफ डालना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। पहले आपका कंडीशन जो है वो आप डिसाइड कीजिए। जैसे मेरा कंडीशन है यहाँ पर द नंबर इन B9 शुड बी ग्रेटर देन द नंबर इन C9, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट तो कर दिया, ग्रेटर का साइन भी डाल दिया। अब कॉमा डालूंगा, अब मैं सीधे डाल दूंगा 1 कॉमा 0 और कर दूंगा ब्रैकेट को क्लोज, और एंटर करते ही आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1 के रूप में। क्यों 1 मिला? क्योंकि जो B9 है वो है 50, जो कि ग्रेटर है 45 से। तो यहां आप समझ सकते हैं नंबर्स और टेक्स्ट में फर्क इतना है कि नंबर्स के अंदर आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास डालने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट आप लिख रहे थे तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे कोट्स में आंसर लिखना था, लेकिन यहां पर 1 और 0 तो आपने डायरेक्टली डाल दिया। देखिए फॉर्मूला के अंदर आपको कोई भी कोड्स वगैरह डालना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन डाल के B9 C9 लिखा, कॉमा करके 1 या तो 0 ये आंसर हमने सेट कर दिया। तो इस प्रकार आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर अगर इसको छोटा कर दूं तो आंसर 0 में कन्वर्ट भी हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप जो है अपना काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। अगर पास फेल में आंसर चाहिए, सेम टू सेम है, आपको यही करना है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट्स ओपन, आप लॉजिकल टेस्ट डाल दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, 55 लेस देन दिस नंबर, कॉमा, इन्वर्टेड्स में लिखूंगा मैं पास, और कॉमा डाल के इन्वर्टेड्स में लिखूंगा फेल।
ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, दोनों ही पर्याय मैंने दे दिए, एंटर किया तो यहाँ पर अब फेल आ गया, क्योंकि कंडीशन मेरी क्या थी, B9 लेस देन C9, तो B9 जो है वो तो ग्रेटर है 45 से, 55 ग्रेटर, तो इसीलिए यहाँ पर ये फेल आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पर 25 कर दूं तो आंसर जो है वो पास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप चाहें वैसे कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर येस और नो चाहिए आपको, कैपिटल लेटर्स में चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ग्रेटर देन साइन या जो भी आपका कंडीशन हो वो साइन डाल लीजिए। साइन डालने के बाद दोस्तों आपको कॉमा डालना है, और जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पर यस डाल दिया मैंने, यहाँ पर कॉमा डाल के मैं इन्वर्टेड्स में नो डाल देता हूं। जैसे ही मैं ये करता हूं, ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार इफ फंक्शन का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी ही आसानी से। इफ फंक्शन को यूज करके यू कैन इजीली, माय डियर स्टूडेंट्स, add the formula, and on the basis of the logical test, value if true, value if false, you can easily get the answer। चलिए अब देखते हैं एडिशन कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आपको सम ऑफ टू नंबर्स का आंसर चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सेल को, इक्वल टू इफ डालेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो आप कंडीशन डालेंगे, जैसे यहाँ पर एक ग्रेटर देन द अदर सेल, कॉमा, अब आपको दो नंबर्स का टोटल चाहिए, मतलब अगर B9 ग्रेटर देन C9 है तो मैं चाहता हूं 60 प्लस 45 होकर आंसर आए, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, प्लस दूसरा सेल, अदरवाइज अगर छोटा है तो 0 आंसर आ जाए, ये मेरा टेस्ट है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा। मतलब टोटल आंसर में दो नंबर्स के टोटल भी आप इफ फंक्शन के जरिए ला सकते हैं। फॉर्मूला काफी सिंपल सा था, आपको पहले कंडीशन रखनी है और फिर क्या आंसर चाहिए वो रख देना है, कॉमा डाल के आपने 0 डाला। अब मैं इसको अगर 35 कर देता हूं और एंटर करता हूं तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। सिमिलरली दोस्तों आप फंक्शंस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू इफ, अगर आप डेट चाहते हैं, डेट, तो आप वो हिसाब से, जैसे इज लेस देन द सेकेंड नंबर, ये मेरी कंडीशन है, कॉमा, मैं यहां पर कोई फंक्शन डालना चाहता हूं, जैसे मैं डालता हूं टुडे, ये एक फंक्शन है आज की डेट के लिए, तो आंसर में टुडे आ जाए, या तो टुडे प्लस 10, ये आंसर में आ जाए। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा आपको दिखाएगा वो एक रैंडम नंबर आ गया। अब ये रैंडम नंबर क्या है दोस्तों, तो ये एक्चुअली में सही आंसर है, आपको बस इसका टाइप चेंज करना है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ होम टैब में आ जाइए, होम टैब में आप यहाँ ऊपर जब आएंगे तो आपको नजर आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की ओर यू विल बी एबल टू सी जनरल, यहां पर आपको इसको कर देना है शॉर्ट डेट। जैसे ही आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर जो है जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस प्रकार इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग कंडीशन बेस्ड आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये इफ फंक्शन को आप नोट डाउन करेंगे, और ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसको भी आप सेव करके नोट डाउन करके ले